प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार, प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार अक्सर आते रहे हैं, तो इनके आर्थिक विचार कम हैं, इनके राजनीतिक विचार ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें इनका जो पहला है राज्य की परिकल्पना या जो राज्य की परिभाषा इन्होंने दिया है वो है राज्य की परिभाषा। तो इन्होंने जो राज्य की परिभाषा दिया है उसमें इन्होंने माना है कि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, राज्य है, व्यक्ति है और न्याय। क्या है? राज्य, व्यक्ति और न्याय, ये 3 हैं। तो राज्य और व्यक्ति लगभग सेम है, एक जैसे, और जो न्याय है वो इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, जो न्याय है वो इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। तो राज्य की परिभाषा ये हो गई। और दूसरा है, इन लोगों ने लोकतंत्र की आलोचना की है, तो लोकतंत्र के आलोचक के रूप में इनको देखते हैं, लोकतंत्र के आलोचक। राजनीति वाले बच्चे कितने हैं इसमें? राजनीति अकेले लिए तो लोकतंत्र क्या है पता है? नहीं पता। लोकतंत्र वो है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, है ना? ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे अपने यहाँ की जो प्रणाली है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र यही है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जनता खुद चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजती है जो सरकार चलाती है। जैसे अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जनता ने चुना है ना, जनता ने उनको सांसद बनाया और फिर उनके सारे सांसदों ने मिल करके उनको स्थापित कर दिए कि आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे। तो ये जनता के द्वारा क्या, यही इसी को भी लोकतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र, इससे पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब जो राजाओं द्वारा चलता है ना, राजा लोग चलाते थे ना सरकार। तो राजा जो राजतंत्र था उसमें ऐसा होता था कि जैसे एक व्यक्ति राजा बना तो अब उसकी जो संतान है वो उसके मरने के बाद दावेदार वो हो जाएगी, और फिर जब वो मरेगा तो जो अभी बना है राजा उसकी संतान उसकी जिम्मेदार हो जाएगी, है ना? तो ये जो है राजतंत्र कहलाता है। तो राजतंत्र में ऐसा होता था कि परिवार ही चला जाता था, हमेशा परिवार के अलावा कोई जाते ही नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं चुन करके भेजती है। क्या? जनता स्वयं चुन करके भेजती है, तो इसमें परिवारवाद की समस्या नहीं है। लेकिन जो प्लेटो और अरस्तु हैं, इन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? उन्होंने ये कहा कि ये भीड़ के द्वारा चलाया जाता है, भीड़ के द्वारा कोई एक नियम नहीं चलाया जा सकता, कोई एक नियम लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना भी की है। तो और इसके बाद इनकी शिक्षा का जो इनके विचार है, लोग प्लेटो और अरस्तु के जो शिक्षा संबंधी विचार हैं, शिक्षा में वो कहते हैं कि सभी को आगे बढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। और अरस्तु ने एक कॉलेज भी खोला, इन्होंने अपना एक कॉलेज भी खोला। उस समय कॉलेज बताओ कितने साल पहले की बात है? ये है लगभग 2500 साल पहले की बात है। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। आज हम लोग 2023 में आ गए ना, तो उससे जो 2000 हमारा चल रहा है उससे 300-400 साल पहले तब की बात है। उस समय भी इन्होंने कॉलेज खोला था शिक्षा को बढ़ाने के लिए। इनका मानना था कि अगर शिक्षा
नहीं दी जाएगी तो हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। और अगर व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाए तभी देश का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्लेटो और अरस्तु ने दोनों ने शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है। और नागरिकों की दास्ता एवं स्तरीकरण, नागरिकों की दास्ता, नागरिकों की दास्ता क्या है? उस समय पता है कि दास प्रथा थी। दास प्रथा क्या होती है पता है? हैं? नहीं पता? दास प्रथा गुलामी, गुलामी जान क्या होती है? गुलामी काम कर देती, क्या किसी का काम कर देती, सब बड़े लोगों को गुलामी जाती। हाँ, जो राजा हुआ करते थे या जो बड़े लोग हुआ करते थे वो लोगों को अपने यहाँ काम पे रख लेते थे, लेकिन ऐसे नहीं जो जैसे अभी चल रहा है। वो ऐसे रखते थे कि उनको किसी कोठरी में बंद कर देते थे या रस्सी में बांध कर रखते थे, रस्सी में बांध कर रखते थे। कपड़े के नाम पे कुछ नहीं, खाने के नाम पे केवल इतना खाना दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह जाए, मरे ना बस। और काम पूरे दिन लिया जाता, बैलों के जैसे, बैल तो जानते हैं, बैलों के जैसे काम लिया जाता। यहाँ तक कि जुताई का काम भी लोगों से करवाया जाता। तो दिन दिन भर काम करवाया जाता था और बांध के रखा जाता था या कोठरी में बंद करके रखा जाता था और खाना बिल्कुल नहीं दिया जाता या जीने पर दिया जाता। ये होती थी दास्ता, इसको बोलते हैं गुलामी। तो ये उस समय गुलामी की प्रथा थी। तो गुलामी की प्रथा इन्होंने क्या कहा कि नागरिकों की जो गुलामी की प्रथा है उसको खत्म किया है। अगर गुलामी की प्रथा रहेगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास करने के लिए क्या चाहिए? हमें नागरिकों की स्वतंत्रता चाहिए। नागरिकों को छूट दी जाए कि वो जो चाहें वो करें, उनको इतने अधिकार दिए जाएं कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकें, है ना, उनका भी अपना जीवन हो। और आदर्श राज्य का आकार, आदर्श राज्य का आकार इन्होंने बताया था। आदर्श राज्य की कल्पना इन्हीं की है। तो आदर्श राज्य क्या होना चाहिए इन्होंने बताया था। आदर्श राज्य, देखो राज्यों का जो बंटवारा हुआ था इन्होंने उसको बताया था कि जो पहले लोग कबीलों में रहा करते थे, है ना, कहाँ रहते थे? कबीलों में। कबीलों का मतलब है कि जैसे 3-4 परिवार एक साथ एक जगह पे आके रहने लगे तो वो कबीला बन गया, उसको कबीला कहा जाता है। जैसे आज गांव बसा हुआ है ऐसे ही कबीले हुआ करते थे। तो जो कबीला जितनी दूर अपना परिक्षेत्र समझता था वही उसका उतना राज्य हो जाता। जैसे मान लो कि ललितपुर का क्षेत्र हम मान लेते हैं यहाँ तक MP है और इसके बाद झांसी है ना, इधर चले जाओ मान लो टीकमगढ़ है और इधर चले जाओ कोई दूसरा और स्टेट है, कुछ और डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ तक जो है वो किसका है? ललितपुर का क्षेत्र है। तो ये जो ललितपुर में लोग बैठे हैं, जो कबीले बने हैं, इसके आधार पर ये राज्य बना दिया। ऐसा इनकी कल्पना थी। इसी को ही आदर्श राज्य की परिकल्पना कहते हैं, आदर्श राज्य की कल्पना कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके रहा प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार। हालांकि ये आर्थिक विचार कम है, इसमें राजनीतिक विचार ये ज़्यादा है। हम इसको सबको राजनीति में पढ़ते हैं, है ना, अर्थशास्त्र में इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अब दिया गया है तो वो पढ़ना पड़ेगा और इनके विचार आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं।